शाबाश। जो आज हमारा टॉपिक है वो है कलरेशन इन फिशेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा जानेंगे अबाउट द सिक्किन। सिक्किन क्या है बेटा? वो ठीक है, ये दिखता है ना। सिक्किन क्या है? शाबाश। सिक्किन द एक्सटर्नल बॉडी कवरिंग इन केस ऑफ फिशेस। सिक्किन is also called as the integument. What is the purpose of skin? It acts as a first line defense or barrier, and it protects us from the injury or from the disease. Besides this property, the skin also performs important functions like respiration, shabash, like excretion and shabash, osmoregulation. Besides these properties, skin also possesses some important organs like phosphorescent organ, shabash, poison glands, lateral glands system, and as well as special type of cells, electrocells and chromatophore cells, shabash। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है coloration in fishes. Coloration in fishes. The different colors present on the fish body, how it is possible? Which pigment is responsible for the coloration in fishes? Which cell is responsible for the coloration in fishes? The different bands, you can see here the different bands, the different colors in fishes on the fish body. How it is possible? जब भी आप किसी एक्वेरियम में जाते हो तो वहां पर ब्यूटीफुली कलर के फिशेस होती है, तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा बच्चों को होता है, आपको नहीं होता है? हाउ इट इज पॉसिबल? नेचर ने इनमें ऐसा क्या रखा है, ऐसा क्या मैकेनिज्म रखा है इनके अंदर कि ये ब्यूटीफुली कलर है। तो कलरेशन इन फिशेस का मतलब होता है बेटा वेराइटी ऑफ कलर्स एंड पैटर्न्स दैट आर प्रेजेंट on the fish body. It is possible because of the presence of special type of cells which are embedded in the skin for the coloration, and these special type of cells are called as chromatophores because chromo means color and phores cells, the cells that are responsible for the color. And these cells possess different types of pigments. These cells possess different types of pigments based on the pigment. Which pigment is present in the cell? Which pigment is dominant? Based on the dominancy, based on the reaction of that pigment. So, if the red color is dominant, we can see a fish with red bands. If all the colors share equal ratio during the reaction, we can see different bands of the fish. So हमने यहाँ पर ये जाना है, जो भी नेचर ने यहाँ पे काम किया है, जो भी गॉड ने यहाँ पर क्या किया है, काम किया है, गॉड ने, नेचर ने फिश के स्किन के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स रखे हैं जिनको हम क्रोमेटोफोरस कहते हैं। ठीक है बेटा? और ये क्रोमेटोफोर स्किन के अंदर पाई जाती है, और इस क्रोमेटोफोर के अंदर डिफरेंट ऐसा पिगमेंट्स है। ये पिगमेंट्स रिएक्शन के दौरान अपना कंट्रीब्यूशन दे देकर डिफरेंट पैटर्न्स, बैंड्स बनाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स दीज क्रोमेटोफोर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। ठीक है बेटा? तो टाइप्स ऑफ कलरेशन क्या है बेटा? कलरेशन अगर फिश में मिलता है तो इट इज बिकॉज ऑफ दीज क्रोमेटोफोर्स। Chromatophores responsible for coloration, ठीक है बेटा? तो अब ये क्रोमेटोफोर सेल है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कलरेशन के लिए। सर इसमें क्या है? अगर ये क्रोमेटोफोर सेल है, इट मे बी ब्रांचड, इट मे बी सर्कुलर, ठीक है बेटा? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमेटोफोर्स on the basis of structure, on the basis of pigment, on the basis of location, different varieties है बेटा इसका। ठीक है? तो पिगमेंट बेस पे, तो हम पिगमेंट बेस पे अगर क्रोमेटोफोर को क्लासिफाई करेंगे, द फर्स्ट वन इज मेलानोफोर।
द फर्स्ट वन इज मेलानोफोर। अगर यहां पर क्रोमेटोफोर सेल है, इसके अंदर ब्लैक पिगमेंट है, तब हम कहेंगे मेलानोफोर। बिकॉज यहां पर क्या है, यहां उस पिगमेंट को हम बोलते हैं मेलानिन। क्या बोलते हैं बेटा? मेलानिन। इफ ए क्रोमेटोफोर सेल कंटेन्स ए ब्लैक पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन, तब उस क्रोमेटोफोर को हम बोलते हैं मेलानोफोर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो फिश होगी वो ब्लैक कलर की होगी, क्योंकि यहां पर मेलानोफोर जो है वहां यहां पर यही डोमिनेंट है। दूसरा क्या है, ज़ैंथोफोर, क्योंकि यहां पर क्या होगा, यहां पर मेलानोसाइट जो है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर येलो टाइप का पिगमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं ज़ैंथोफोर। तीसरा क्या है, इराइथोफोर। इराइथो मींस रेड। देखो बेटा, अगर आपने पढ़ा होगा इराइथोपायोटिन प्रोटीन, जो बोन मैरो में प्रोटीन पाया जाता है वो रेड कलर का होता है, जिससे आरबीसी बन जाता है। उसी के बेस पे यहाँ पर भी क्या है, इराइथोफोर। तो इराइथोफोर का रेड कलर का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से फिर यहाँ पर जो मछलियां आप देखते हो, इट इज बिकॉज ऑफ इराइथोफोर। ज़ैंथोफोर, ज़ैंथोफिल बाटी में पढ़ा होगा आपने, ज़ैंथोफिल। तो ज़ैंथोफिल क्या है, ज़ैंथोफोर, इसको यहाँ पे नाम किया गया है क्योंकि ये येलो कलर का होता है। ठीक है बेटा, येलो कलर। शाबाश। ल्यूकोफोर, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोफोर और ल्यूकोसाइट को आपस में कंपेयर करो। ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाइट ब्लड सेल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट ल्यूको। तो ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दीज आर chromatophore cells that are present inside the sickle. So these cells are responsible for the different colors. आगे जाए, ये देखो एक्एंथुरस, सर्जन फिश उसको बोलते हैं। एक्एंथुरस को सर्जन फिश के नाम से भी जानते हैं। क्यों? जो इसकी कॉर्डल फिन है ना, इसमें क्या, इसका जो टेल है ना बेटा, ये ब्लेड जैसा है, जैसे ये सर्जरी में काम आता है, इसको हम बोलते हैं सर्जन फिश। इसका ऐसे नाम नहीं दिया गया है। फिर है टेट्राडॉन, टेट्राडॉन को पफर फिश बोलते हैं बेटा। फिर है डायोडान, डायोडान को हम बोलते हैं पर्सुपाइन फिश, क्योंकि इसके जो सुपाइनस होते हैं ना बेटा, ये सुपाइनस, ये क्या करता है, ये खुद को आयर एब्जॉर्ब करता है ना, प्रेशराइज होता है, तो फिर ये सुपाइनस बाहर जाते हैं। ठीक है, ये भी ब्यूटीफुली कलर्ड है, देखो, इट इज बिकॉज ऑफ क्रोमेटोफोर। डायोडान हिस्ट्रिकस, इसको हम पर्सुपाइन फिश भी बोलते हैं। ठीक है, अफा लेम्फेरस गाटस, गोल्डन फिश, ये देखो, वाह क्या ब्यूटीफुली कलर्ड है। ये कैसे पॉसिबल है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन फिश और कैरसस एरेटस। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, शाबाश, क्यों कार्तिक, हाँ, यहाँ पर कौन सा पिगमेंट डोमिनेंट होगा, जोर से बोलो, ज़ैंथोफोर, शाबाश, XANTHOR, हाँ, शाबाश। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं बेटा स्वॉर्ड टेल फिश, क्योंकि इसकी टेल तलवार जैसी होती है। ये ब्यूटीफुल कलर है, देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड्स। तो यहाँ पर स्वॉर्ड फिश में क्या है, बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स क्या है, इक्वली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, द गपी फिश आल्सो नोन एज मिलियन फिश और रेनबो फिश, बेटा यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल कलर है, जैसे किसी लड़की ने लगाया, वो जामा बोलते हैं कश्मीरी में, क्या बोलते हो आप? ठीक है, शाबाश। ये देखो ब्यूटीफुल कलर की फिश, ब्लैक मोली, ब्लैक मोली एक्वेरियम में बहुत चलती है आज। ठीक है, एक्वेरियम डेकोरेशन पर्पस के लिए। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, शाबाश, विच हार्मोन, विच पिगमेंट, मेलानोफोर, शाबाश। तो यहाँ पर मेलानोफोर डोमिनेंट सबसे ज्यादा है, इसीलिए उसने किसी को यहाँ पर काम करने नहीं दिया। इसका मतलब यहाँ पर डोमिनेंट मेलानोफोर होगा, और यहाँ पर डोमिनेंट पूरे है। उन्होंने इक्वली मिक्सचर में क्या किया, काम किया, मिक्स हो गए वो। ठीक है बेटा, तो हमने जाना था कि क्रोमेटोफोर्स के टाइप्स जो है, मेलानोफोर्स, अगर एक सेल में ब्लैक पिगमेंट होगा, उसका नाम क्या है बेटा, मेलानिन होगा, तो उसको हम बोलेंगे मेलानोफोर। ये कंटेन ब्लैक या ब्राउन पिगमेंट्स, मेलानिन की वजह से ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा है ज़ैंथोफोर, अगर ज़ैंथोफोर होगा सेल में। ठीक है, तीसरा है इराइथ्रोफोर, अगर इराइथ्रोफोर पिगमेंट होगा। फिर है इरिडोफोर्स, इरिडोफोर्स को मैंने बोला है कि बेटा उस
इरिडोफोरस को हम दूसरा नाम बोलते हैं मिरर सेल्स। क्या बोलते हैं? बिकॉज ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में काम आते हैं। किसमें? जब भी मछली के बॉडी पे लाइट पड़ती है ना, वहां पर रिफ्लेक्शन होती है। बिकॉज ऑफ दीज सेल्स उनको हम बोलते हैं इरिडोफोरस। इनमें स्पेशल टाइप ऑफ इरिडिसेंट मटेरियल प्रेजेंट होता है। या ये क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है बेटा। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? जब भी किसी सरफेस पे लाइट गिर जाती है फिर बाउंस बैक होता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सेम यहाँ पर इस जो इनका जो मेटेरियल बना होता है वो गानिन का बना होता है, गानिन क्रिस्टल्स का। जब इन पे लाइट गिर जाती है यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। आप देखो फिश के बॉडी पे जो इसका लवर पार्ट होता है फिश का, ये वाला पार्ट कौन सा है? शाबाश। ये वेंट्रल पार्ट या फ्रंट पार्ट या एंटीरियर पार्ट। जो मेरा बैक पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, बैक पार्ट या डॉर्सल पार्ट, ठीक है। तो जो डॉर्सल वाला पार्ट फिश का होता है वो हमेशा ब्लैक कलर का, जो नीचे वाला पार्ट है वो इरिडिसेंट रहता है, ठीक है बेटा। ल्यूकोफोरस प्रोड्यूस रिफ्लेक्टिव व्हाइट ह्यूज एंड साइनोफोरस कंटेन ब्लू पिगमेंट। सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कलरेशन? ठीक है बेटा, इसका ये क्यों जरूरी है? ठीक है, क्या फायदा है इसका? तो पहले हम अगर जानेंगे जो इरिडिसेंट कलरेशन होता है ये प्रोड्यूस करता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ इरिडोफोरस, इनको हम आल्सो कॉल्ड एज मिरर सेल्स। यही ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में काम आते हैं, ठीक है। दे जो शाइनी मेटालिक और रेनबो लाइक अपीयरेंस इन केस ऑफ फिशेस, ठीक है। अगर सर कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं फिशेस में, सर हाउ इट इज पॉसिबल? व्हेन दे मिक्स ऑल द पिगमेंट्स, जब पूरे पिगमेंट्स इक्वली कंट्रीब्यूशन कर रहे तब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड्स बन जाएंगे, ठीक है बेटा। चेंज इन कलर, सर ये कैसे पॉसिबल है कि फिशेस कलर को चेंज कर सकते हैं बेटा? हाउ इट इज पॉसिबल? जब ये पिगमेंट्स क्रोमेटोफोर से माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ये क्रोमेटोफोर यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। Movement of chromatophores inside, movement of pigments inside the chromatophore। जब एक पिगमेंट दूसरी लोकेशन पे जाता है वहां यहाँ पे आएगा, मूवमेंट दिखाएगा, उसकी वजह से ये अपने बॉडी में चेंजेस लाते हैं। जब डेंजर होगा, जब कुछ होगा, जब इनको डिस्प्ले डांस करना होगा, ठीक है। तो एक तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ पिगमेंट्स विद क्रोमेटोफोर्स। एक पिगमेंट यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा और एक वहां से वापस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक तो मूवमेंट हो जाएगा, दूसरा दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, और तीसरा दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट किए जाते हैं। These hormones are directly put in the blood stream because they are ductless glands, ठीक है। तो किसके लिए काम आता है? कैमोफ्लेज के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए एंड स्ट्रेस रेस्पॉन्स के लिए। ये तो हम इसमें देखेंगे। ये क्या? कैमोफ्लेज प्रोटेक्टिव कलरेशन। अगर यहाँ पर एक मछली है, ठीक है बेटा, यहाँ पर दुश्मन आ गया है, इसका प्रेडेटर। व्हाट इज प्रेडेटर? दुश्मन, खतरा आ गया। ये अपनी बॉडी को वैसे ही बनाते हैं जैसा इसका सराउंडिंग्स है। अगर मैं एक मछली हूं, मुझे खतरा लग गया, मैं अपनी बॉडी को ऐसा बनाऊं जैसे बैकग्राउंड व्हाइट है, ताकि इसको धोखा मिले कि यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो हेल्प्स फिश ब्लड विद सराउंडिंग्स टू अवॉइड प्रेडेटर, ताकि प्रेडेटर को धोखा दे, इसको अवॉइड करे और खुद को बचाए, ठीक है। एग्जाम्पल फ्लैट फिश मैच सी बेड कलर। जो फ्लैट फिश है ये मैच करता है सी बेड के कलर के साथ, ताकि जो इसका दुश्मन होगा, प्रेडेटर होगा, उससे बचे, ठीक है। वार्निंग कलरेशन, जब खतरा लगता है इनको, ये वार्निंग, ये अपनी बॉडी को डिफरेंट कलर्स क्या करे, प्रोड्यूस करे, ताकि ये दूसरी स्पीशीज, जो इसके दूसरे मेंबर्स है, इनको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, लाइक ऑल्टरिज्म बिहेवियर, कि कुछ खतरा आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है लाइन फिश, ठीक है, पोटेरिस, हाँ उसको पोटेरिस बोलते हैं, लाइन फिश, ठीक है। अच्छा, मिमिक्री, हार्मलेस फिश इंटिमेट डेंजर स्पीशीज। ये मिमिक्री करता है। मिमिक्री पता है क्या है? क्या है मिमिक्री? शाबाश शाबाश। दूसरा क्या है? सेक्सुअल डिस्प्ले। सेक्सुअल डिस्प्ले क्या होता है? जो फीमेल्स क्या है वो डिफरेंट बॉडी, जो
पैटर्न्स बैंड इसको प्रोड्यूस करे ताकि मेल को अट्रैक्ट करे। या कभी मेल क्या करेगा, वो कोर्टशिप इसको बोलते हैं बेटा। इन केस ऑफ इथोलॉजी में इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं शाबाश? इन केस ऑफ इथोलॉजी दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एज, शाबाश, कौन सा बिहेवियर? कोर्टशिप बिहेवियर। द बिहेवियर दैट इट इज दैट वी परफॉर्म, दैट द एनिमल्स परफॉर्म बिफोर द circulator course to attract the female. Bright color attract mates, especially in males. Example, guppies. Communication. These color changes help us as signal mode, dominance, breeding, and readiness. So these colors help us also in communication between the members of the same species. ठीक है? और dark upper body and loud understand to reduce visibility. तो इसका मतलब है counter shading. Counter shading के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। दिस वॉज ऑल अबाउट कलरेशन इन फिशेस। तो बार ने क्या किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोफोर्स रखे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है बेटा। और इन क्रोमेटोफोर्स की वजह से ही क्या है, हम डिफरेंट कलर्स के फिशेस मिलती है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ फिशेस की वजह से आज हम देखते हैं मार्केट में डिफरेंट वो एक्वेरियम शॉप्स है ना, कितना अच्छा है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस। तो इसका बहुत फायदा है किसमें, ज़ूलॉजी में, ठीक है। समझ में आ गया आपको? मजा आ गया?